तो शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत, चित्त और आनंद, मिलाकर हुए सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, यानी रूप है भगवान का ऐसा, सत्य, चित्त और आनंद। सत मतलब सत्य, वेरी गुड, ऐसे जवाब देना है। सत्य यानी सत्य। अब एक बात बताइए, खास करके युवाओं से, हम पढ़ते हैं, एग्जाम्स होते हैं हमारे, तो 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, डेफिनेशन बताओ, 2 मार्क्स की 2 लाइन के लिखना। तो सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य मतलब क्या? बताइए, सत्य की परिभाषा क्या है? जो कभी बदले ना, जो अडिग रहे। सत्य कभी बदलता नहीं, जो सच्ची बात होगी वो कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलती। झूठ बदलते रहते हैं, परिस्थिति अनुसार, उम्र अनुसार, लोग अनुसार। इसलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ क्यों बोलने पड़ेंगे आपको? क्योंकि वो हर बार, अब एक व्यक्ति को बताया, दूसरे व्यक्ति को वो नहीं बता सकते, तो उसको नया झूठ बनाकर बताओगे। फिर परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार वो झूठ बदलता रहेगा, लेकिन सच कभी बदलता नहीं। कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसा भी समय हो, जो सच है वो सच है, वो बदल नहीं सकता। तो जो बदले ना वो सत्य। तो आसरा किसका लेना चाहिए? जो सच है, जो कभी बदले ना, जो आपको कभी धोखा ना दे। तो संसार में तो एक ही ऐसे हैं जो आज तक बदले नहीं, वो कौन है? भगवान। घर में किसी की मृत्यु हो जाती, कई लोग कहते हैं ना कि मुझे उठा लेते भगवान, इसको क्यों? सच में अगर भगवान कभी आकर कह देना कि चलो उसको छोड़ते हैं, तुम चलो, तो सब पीछे हट जाएंगे कि अरे हमने तो बस कहने को कहा था, है ना? कई लोग कहते ना उन्हें क्यों उठाए, हमें ले जाता। कभी सच्ची में भगवान आ गए, चलो तुम चलो, उसको मैं छोड़ता हूं, तुम चलो। तो अर्थ क्या है कि इतना अपना कोई भी नहीं है कि जो आपकी मृत्यु की जगह खुद चला जाए। तो अपने तो सिर्फ वो है। तो संसार में रहो, परिवार में रहो, व्यापार करो, सब करो, लेकिन किसी को सच मानकर मत चलो। सच मानकर चलोगे तो बार बार दुखी होते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे हैं जो बार बार धोखा देते रहेंगे। और अपना मान लोगे तो दुखी होना ही है, और अपना नहीं मानेंगे तो फिर किस बात का दुख? चलता रहता है, जीवन है। आनंद, हम आनंद को बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। यहां चले जाएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, यहां घूम आएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा। लेकिन ये सब कुछ देर के आनंद होते हैं। ऐसा क्यों है कि पहाड़ों में रहने वाले, वनों में रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं, संत हैं, वो दुनिया से दूर रहकर भी खुश हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचाना। उन्हें प्रसन्न रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है। तो खुद के अंदर के आनंद को पहचाना। खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, अपने आप में खुश रहना सीखिए। तो महाराज, भगवान ही आनंद है। कहते ना भगवान सबके अंदर है। तो जब अपने आप से, भगवान से प्रेम हो जाता है ना, फिर किसी और की जरूरत नहीं होती, फिर हम अपने आप प्रसन्न रहते हैं। और 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों तरह के तापों से भगवान हमें मुक्त करते हैं। क्यों मुक्त करते हैं, या भगवान की कृपा हम पर कैसे हो? एक बात बताइए, यहाँ सब सांसारिक जीव बैठे हैं, संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कि अगर किसी मनुष्य को अपने वश में करना है, कैसे करोगे? बताओ। सांसारिक दिमाग से सोचना, ये प्रेम से इत्यादि यही ख्याल आते हैं सारे। जब कथा में बैठे होते तब बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, और यहां से बाहर निकलकर सारे ख्याल गायब। तो एक बार ये भूल जाना कि कथा में बैठे हो। सांसारिक दिमाग से सोचो कि किसी मनुष्य को अपने वश में करना है, कैसे करोगे?
प्रेम से कितने समय तक? जहां थोड़ा आप दुखी है या आप क्रोधित है तो उस पर क्रोध उतार दोगे, वो नाराज होकर चला गया, खत्म। सेवा तो हम उनकी करते हैं जिनको सहायता की जरूरत है। अब जिसको जरूरत नहीं उसकी सेवा आप जबरदस्ती थोड़ी करेंगे कि भाई हमें तो सेवा करनी है। किसी साधारण सा मनुष्य, ऐसा जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत गरीब है इत्यादि, साधारण सा मनुष्य, उसको अपने वश में करना है कि आप जो कहे वो वही करे। कैसे करोगे? बताइए, सोचो सोचो। और वश का अर्थ होता है, देखिए, हमेशा के लिए। तारीफ हो, ये सब कुछ देर के होते हैं, जिंदगी भर थोड़ी उसकी तारीफ करोगे बैठकर। आप बताइए थोड़ा, पुरुष भाई बैठे हैं इतने, कैसे करोगे वश में? चलिए हम बताते हैं। अगर किसी व्यक्ति को वश में करना है तो उसकी कोई कमजोरी पकड़ लो, है ना? फिर आप जैसा कहोगे वो वैसा करे, क्योंकि उसकी कमजोरी आपके हाथ में। तो अब हमें इन व्यक्तियों को वश में थोड़ी करना है। मैंने आपसे उदाहरण स्वरूप पूछा, हमें वश में किसको करना है? भगवान को। तो भगवान की अब कमजोरी क्या है? वो तो सर्वशक्तिमान है। भगवान की कमजोरी है कि वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। और ये मैं नहीं कह रही है, भगवान खुद कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कि अगर जीव पापी से पापी भी एक बार सच्चे मन से, दिखावे के आंसू नहीं, सच्चे मन से रोकर मुझे पुकार ले कि हे नाथ मैं आपका हूं, मैंने जीवन भर जितने पाप किए सो किए, लेकिन अब मैं आपका हूं, एक बार मुझे रोकर पुकार ले कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अद ना सही तबहि, यानी जन्मों के करोड़ों करोड़ों पाप मैं वहीं खत्म कर देता। वो एक बार मेरे सामने तो आ जाएगा, मुझे रोकर पुकार ले। मैं भक्त को रोते हुए नहीं देख सकता।